हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों ने आज बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोगों को कोई खास ट्रेड यहाँ पर मिला नहीं, क्योंकि जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके मुताबिक जब मार्केट खुलती नहीं तो हमारा ट्रेड थोड़ा सा ऑब्वियस हो जाता है और फिर वो चीज़ मज़ा नहीं आती। लेकिन फाइनली जो हमने फिन निफ्टी के आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में जो डिस्कस किया था एंड बैंक एक्स के बारे में जो डिस्कस किया था, क्या छप्पड़ फाड़ उसने प्रॉफिट दिया था। मैं आप लोगों के सबके सामने एक थंबनेल भी बनाया था कि 7 वाला ऑप्शन 31 जाएगा, 15 वाला ऑप्शन 65 जाएगा। ठीक है, ये मेरे थंबनेल में लिखा हुआ था। और अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, ठीक है, अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपको भली भांति ये चीज़ें पता हो गई होगी कि मेरा 7 वाला ऑप्शन 31 गया या नहीं गया। वो भी एक बार नहीं, दो दो बार गया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार नहीं दो दो बार गया। मैं यहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम का मैसेज नहीं दिखा सकता, क्योंकि देखिए मैं जो वीडियो लोड करता हूँ वो मैं मोबाइल से लोड करता हूँ। अब मोबाइल में वो इतनी चीज़ें, उतनी फैसिलिटी नहीं कि मैं अपने टेलीग्राम के मैसेज को आपको दिखा सकूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखाने की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि दिखावटी चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो अपने दिल से बोलता हूँ, हकीकत बोलता हूँ। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अच्छा लगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। देखिए मेरा वो हिसाब किताब बिल्कुल नहीं है कि नहीं आपको यहाँ पर किसी भी तरह का भ्रम में रखा जाए। जो चीज़ें हो हकीकत बताता हूँ, जो चीज़ें गलत है उसको मैं निगेटिव बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे हम फाइनली कल के बारे में कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। और साथ साथ भैया मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें आपका 1 रुपये की भी फीस ली जा रही हो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले आप उसको नेगलेक्ट करिए, क्योंकि 100 प्रॉफिट डेली जो भी चैनल है उसके नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं। और सबसे पहले तो आपको आपको खुद इतने समझदार होना चाहिए कि इस मार्केट में अगर कोई आपसे पहले ही फीस वसूलता है 5,000, फिर बोलेगा टैक्स है, फिर 10,000, फिर बोलेगा ये करके दे देंगे, एक दिन में ऐसा करके दे देंगे, 1 घंटे में ऐसा करके दे देंगे, तो सर ये पॉसिबल चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो इतना आपको खुद एक जागरूक होना पड़ेगा कि मार्केट में अगर आप आए हैं तो आपको धीरे धीरे कोई चीज़ें सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर मार्केट पैसा देती है। और अगर आप डायरेक्टली किसी शॉर्ट के चक्कर में पड़ करके और अगर आप यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं, किसी को पैसा दे करके पैसा कमाना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत चीज़ है और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो फाइनली मैं ये आपको बता रहा था कि फ़िलहाल मेरा ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो मैं आपसे 1 रुपये का भी डिमांड करता हूँ। और अगर ऐसा कोई होता है तो देखिए मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है, आप एक बार मुझे मैसेज करिए, बोला सर ये व्यक्ति ऐसा बोल रहा है कि आपके ग्रुप में फ़ीस ली जाती है। ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ ज़रूर रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा कि ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से बेचारा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। और मैं आप सबको बताता हूँ, मेरा चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं यहाँ पर तो आप बिल्कुल उस पैसे के ज़िम्मेदार, उस लॉस के ज़िम्मेदार आप हैं, उस प्रॉफिट के ज़िम्मेदार आप हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर बताता हूँ कि मार्केट इस डायरेक्शन में ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती है। और मार्केट यहाँ पर किसी की बाप की नहीं है, जो यहाँ पर कोई जो जैसा बोलेगा वैसा मार्केट करेगी। ठीक है, ना ही मैं ना ही कोई और, बस हम चार्ट का एक प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, ये हम चार्ट यहाँ पर सीखे हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम मार्केट लेवल वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं, तो हम आप सबको वो बताने की कोशिश करते हैं। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि 100% कोई चीज़ यहाँ पर राइट हो। ठीक है, तो आप चैनल में बने रहिएगा। मेरी बातें शायद आपको बुरी लगती होगी, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, अगर आपको बुरी लगती होगी तो वो चीज़ें हकीकत है। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हकीकत नहीं है इस मार्केट की चीज़ें, तो फिर आप किसी और के पास जा सकते हैं जो आपको यहाँ पर यह गारंटी दे कि मैं यहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट बना करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे, आपके लेवल्स क्या होंगे, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करेंगे, आपके यहाँ पर लेवल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने कल डिस्कस क्या किया था। यहाँ पर देखिए हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर खुले या गैप डाउन यहाँ पर खुले तो हमारा टारगेट यहाँ पर टॉप तक का होगा। ठीक है, हमने ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा गैप अप खुल जाएगा मार्केट, और ये ओबियस हो गया। देखिए सिंपल बात है कि जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल जाए और हमारे रेंज से बाहर निकल जाए तो फिर हमें ज़्यादा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हमें कुछ छोटा मोटा ट्रेड मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हम ज़्यादा लालच करेंगे तो हमारा आप जानते हैं कि हमेशा लॉस ही होगा। और यहीं पर सेम बैंक निफ्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 40 पॉइंट का ले गई। ठीक है, मैं खुश हुआ, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या हुआ था कि हमने मिड कैप निफ्टी में एक हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था सुबह सुबह, अच्छा खासा यहाँ पर 10-15 पॉइंट हमारा प्रॉफिट मिल गया था। उसके बाद इसने क्या किया, बैंक निफ्टी में हमारा एसएल लिया, और एसएल लिया तो हम आप लोगों को ग्रुप में हमने बताया भी था कि इस बैंक निफ्टी ने जो हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया वो बहुत गलत किया है।
हम इसका डबल टारगेट यहाँ पर लेंगे। और आप फाइनली जानते हैं कि हमने आपके मिड कैप निफ्टी में अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर जो भी 6-7 रुपये वाले जो भी कॉल थे हमने उसको बाई किया था, और हमारा जो फाइनली टारगेट था अच्छा अचीव हुआ, कम से कम 3 गुना 4 गुना हमारा टारगेट यहाँ पर मिला। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आज अच्छे प्रॉफिट में रहे, और हमारे ग्रुप में भी मैक्सिमम लोग देखिए प्रॉफिट में थे। और हाँ, मार्केट रेंज में चली जाती है तो कुछ कई बार क्या होता है कि यहाँ पर लॉस भी होता है, तो मैं आप सबको बता रखा हूँ कि आपको इतना लॉस से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट में छोटा मोटा लॉस यहाँ पर चलता रहता है, बस आपको कोशिश ये करना है कि आपका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप नेक्स्ट दिन ट्रेड ना कर पाएँ, या नेक्स्ट दिन अगर अच्छा मोमेंट आए तो आप उसमें मतलब पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखिए। मार्केट हर दिन है, हर दिन बनी रहेगी। अगर आप आज अपने पैसे को बचा लेंगे तो कल आपका वो पैसा मार्केट में काम आएगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए, तो देखिए यहाँ पर सिंपल है। अब कल के बारे में हम बात नहीं करें, जो हमारा बीत गया, क्योंकि ओबियस ट्रेड हो गया तो हम क्या बताएंगे। अब सिंपल बात ये है कि मैं आपको कल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कल है आपका ट्यूसडे। तो ट्यूसडे के दिन देखिए सिंपल है, एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ट्रेंड लाइन देखिए, मैं जो ड्रा कर रहा हूँ वो शायद आप अभी तक बहुत सारी आपने भी यूट्यूब की वीडियो भी देख लिया होगा, मुझे यह नहीं पता है आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो मैं अभी ट्रेंड लाइन आपको खींच करके यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, शायद वो पहला आपको यहाँ पर मैं मिलूंगा कि इस तरह से ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींची जाएगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन खींचने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन उठाएंगे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठा करके इस जगह से, अब बोलेंगे किस जगह से लेंगे, किस जगह से लेंगे, इधर से लेंगे, इधर से लेंगे, इधर से लेंगे। अरे कहीं से नहीं लेंगे बड़े भाई, इधर से लेंगे ट्रेंड लाइन, सीधे इधर से लेकर के, और ये लीजिए हमने ड्रा कर दिया ट्रेंड लाइन। चलिए, अब ये शायद ट्रेंड लाइन मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, ये लीजिए मैंने ड्रा कर दिया। अब ये ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रा किया, कहाँ से क्यों नहीं ड्रा किया, अब आप ये अच्छे से देख लीजिए क्यों यहाँ पर ड्रा की गई है ट्रेंड लाइन। समझ रहे हैं क्यों यहाँ ड्रा की गई है ट्रेंड लाइन? अरे बड़े भैया यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हुआ है, लॉजिक क्या है ट्रेंड लाइन ड्रा करने का। मार्केट ने यहाँ से गिरावट दिया था, इसका यहाँ से रिस्पेक्ट करके यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई। इसके बाद मार्केट यहाँ पर यन पैटर्न बनाई, यन पैटर्न बना करके इसका ब्रेकडाउन कर दिया, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद आप अगर देखें तो जिस जगह का इसने ब्रेकडाउन किया था, जिस जगह का प्रीवियस उसने सपोर्ट लिया था, उसी जगह का इसने रेजिस्टेंस ले लिया। लिया कि नहीं रेजिस्टेंस? लिया भैया रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट नीचे जाती, फिर उसी जगह का रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट यहाँ से इस तरह से हिचकोले खाती, फिर उसी जगह का रेजिस्टेंस लिया। फिर मार्केट मतलब इसी तरह से गई, अब फिर यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लिया। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से मार्केट ने कल गिरावट किया था, प्रीवियस मतलब जो भी क्लोजिंग से पहले, और आज इसने क्या किया, इस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब ये हमारा फर्दर क्या बन जाएगा, ये हमारा अब सपोर्ट बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर ऐसा कोई सिखाए तो प्लीज़ सीखिएगा ज़रूर। इस यूट्यूब के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको सीखना चाहिए अगर ऐसा कोई सिखाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सिंपल एक तरीका है, आप जब बैंक निफ्टी में ट्रेड लेंगे तो सबसे पहले आप इस सपोर्ट का ध्यान यहाँ पर रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सपोर्ट का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि यहाँ से मार्केट जब गई, इसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर यहाँ सपोर्ट लिया, और मार्केट फर्दर ऊपर चली गई। तो देखिए कभी भी अब आपको क्या करना है, ये रेंज आपकी बन चुकी है कल के लिए, वापस रेंज ये आपकी बन चुकी है। आपकी रेंज क्या बनी है यहाँ पर 47,400, नीचे की तरफ की रेंज बनी है। ऊपर के जो आपकी रेंज बनी है वो बनी है 47,650 की। ठीक है, ये ऊपर की आपकी रेंज बन चुकी है। अब ये 250 पॉइंट की रेंज है, तब तक आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इस 250 पॉइंट के रेंज में आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो अब हमको ट्रेड कब कहाँ पर लेना है, तो देखिए अगर ये रेंज में खुल करके नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे, और साथ में अगर ये ट्रेंड लाइन का मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, अब यहाँ पर खुल करके यहाँ पर नीचे जाती है, आपको बीच में फंसा देती, नो ट्रेड, बिल्कुल ट्रेड नहीं करिएगा। क्योंकि होगा क्या, कल क्या होगा कि सबसे ज़्यादा टाइम डीके होगा आपको बैंक निफ्टी में। मेरी बात समझ रहे हैं? टाइम डीके आपका बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा होगा, आपको रेंज में ट्रेड नहीं करना है। समझ रहे हैं? तो जब भी कभी ये आपका 47,480 के नीचे आए, 47,480 के नीचे जब ये आएगी आपकी बैंक निफ्टी, आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिलेगा। क्या? पहला कन्फर्मेशन आपका ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा, दूसरा कन्फर्मेशन आपका यहाँ पर ये जो आपकी सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन मिलेगा। तो अगर इस जगह का ब्रेकडाउन करती है तो आप यहाँ पर पुट के बारे में आप यहाँ पर सोच सकते हैं। और जो आपका पहला टारगेट होगा वो आपका, समझिएगा, पहला छोटा सा टारगेट आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। पहला टारगेट आपका यहाँ पर 47,360 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर होगा कितने का, 47,172 का। प्लीज़ नोट करिएगा, ये दोनों टारगेट मेरे नीचे के हैं। पहला टारगेट 47,360 एंड सेकंड टारगेट 47,172 का। ये नीचे के लिए आपका टारगेट है। क्लियर है? अब ऊपर के लिए
अगर आप अब नीचे का टारगेट क्यों यहाँ पर मैंने बताया, ये सारा चीज़ आप ओल झोल देख लेना, यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर लाइनें खींची हुई हैं। अगर आप अपने प्रीवियस चार्ट में जाएंगे तो सब कुछ बनाया हुआ है। अब टारगेट मैंने इसलिए नीचे बताया कि यहाँ से यहाँ पर बाइंग आई थी मार्केट में, ध्यान रखिएगा, मार्केट में इस जगह से बाइंग आई थी, और जो इस जगह से बाइंग आई थी तो अभी तक इन लोगों को स्टॉप लॉस वापस नहीं लिया गया है। तो मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन करेगी तो मैंने आपको जो पहला टारगेट बताया, मेरा पहला टारगेट ये होगा, उसके बाद फर्दर टारगेट आपको यहाँ तक देखने को मिल सकता है। नीचे का टारगेट हो गया। अब चलते हैं ऊपर के टारगेट के बारे में बात करते हैं। ऊपर का टारगेट अगर आपका यहाँ पर 46,600 का ऊपर ब्रेकआउट करता है, 46,650 ले लीजिए, ठीक है, 46,650 इसका टॉप। अगर इसका 47,000 सॉरी 6 मैं बोल रहा था, 47,650 का ऊपर अगर ये ब्रेकआउट करता है, आपका यहाँ पर पहला टारगेट सीधे सीधे ये वाला होगा 47,800 का, ठीक है, 47,800 का आपका यहाँ पर पहला टारगेट होगा। उसके बाद अगर ऊपर मार्केट जाएगी तो आपका 48,000 का आपका यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, उसका इसको सामना करना पड़ेगा, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फर्दर फिर नीचे यहाँ से गिर जाए, 48,000 के बाद से यहाँ पर नीचे गिर जाए। लेकिन मैं यहाँ पर अपना कल के लिए कोई बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मार्केट में भी आपका अगर ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ये पहला आपका टारगेट मिलेगा, एंड फर्दर आपका टारगेट यहाँ तक का मिलना चाहिए। क्लियर है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपका ये वाला टारगेट तो पहले हिट करेगा, ठीक है, ये आपको टारगेट जरूर देने की कोशिश करेगा, लेकिन मार्केट फर्दर इस यहाँ पर वापस आएगा, और इसका अगर इसने दोबारा एक बार सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर गई तो ये आपको बड़ा मोमेंट मिलेगा, इसको आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अब रेजिस्टेंस, जो पहले इसका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस से बाहर आ चुकी है लाइन, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब ये सपोर्ट एक हो गया, तो फर्दर ये दूसरा सपोर्ट आएगा, यहाँ से जो ऊपर जाएगी ना, ये आपको बड़ा मोमेंट यहाँ पर देगा। आई थिंक आपने समझ लिया होगा। दोबारा आपको बताना चाहता हूँ, पहला यहाँ पर, दूसरा इस तरह से, और ये मोमेंट आपका यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर कुछ कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, और अगर ये यहाँ से 47,800 से आपको लगे, 47,800 से आपको यहाँ पर लगे कि यहाँ पर नीचे आ रही, तो आप यहाँ पर एक पुट की ट्राई कर सकते हैं। फर्दर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा, जो कि 47,558 तक का नीचे वापस आ रहा है। समझ रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा ऑब्वियस यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा अपने कैपिटल को बचाना है। मार्केट इस तरह से जो मतलब बिहेव कर रही है, बिल्कुल सतर्कता से साथ ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मैंने 47,800 का टारगेट क्यों दिया, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर चार्ट में अगर आप इस सर पीछे देखते हैं, अगर आप यहाँ पर पीछे देखते हैं तो पीछे जो मार्केट ने गिरावट दिया था और गिरावट के टाइम ऊपर गई थी, यहाँ पर आप खुद देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या बिहेव किया था। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट में इस जगह से बाइंग आई थी, मतलब इस जगह से बाइंग आई थी बाइंग की नहीं आई थी, ठीक है। तो ये जो जगह थी आपकी, ये 47,200 की थी, प्रीवियस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो बाइंग आई थी 47,200 की थी, और ये बाइंग कहाँ तक गई थी, ये 47,800 तक आप यहाँ पर, ये आपकी बैंक निफ्टी को लेकर के गए थे लोग, ठीक है, बायर एक्टिव हुए थे। लेकिन 47,800 में यहाँ पर कोई भी बड़ा सेलर था, यहाँ पर कोई भी, मतलब यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में सेल किया था, और जब यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में यहाँ पर सेल किया गया था, तो आप देखिए सिर्फ 2 से 3 कैंडल के अंदर, 2 से 3 कैंडल के अंदर ये जो गिरावट आई थी, ये अराउंड 1000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आई थी। ये मैं आपको यहाँ पर अवगत करना चाहता हूँ कि ये लेवल आपको यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए 47,800 का, क्योंकि मार्केट एकदम उसी लेवल के आसपास आ चुकी है। तो आप ये समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रीवियस जहाँ पर सेलर एक्टिव रहते हैं, वो दोबारा उसी जगह से अपने पोजीशन को वहाँ पर सेलिंग की कोशिश करते हैं, और मार्केट को इसी तरह से ये गिराएंगे जिस तरह से यहाँ प्रीवियस बार यहाँ पर गिरावट आई थी। आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर गिरावट आई थी। अगर आप इसको यहाँ पर मतलब स्केल से इसको नापते हैं, तो स्केल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह से आप देखिए, यहाँ से मतलब यहाँ से आप ले लीजिए, और इस जगह से अगर आप यहाँ तक का स्केल आप करते हैं तो लगभग 1000 पॉइंट की यहाँ पर आपको गिरावट मिली थी। उस दिन की मैं बात बताऊं, और ये डेज था आपका 12 तारीख का, 12 मार्च ही था, कोई बहुत ज़्यादा दूर दिन नहीं हुए हैं, ये 12 मार्च था, ठीक है। तो 12 मार्च आपको भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, इसीलिए मार्केट में क्या है, आज मार्केट ने क्या किया, रेंज तो बनाया है, देखिए रेंज तो बनाया है यहाँ पर मार्केट ने, लेकिन ऊपर जाने में बहुत हिचकिचाहट हुई है मार्केट को। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर दबाव तो है, यहाँ पर इस जगह में कोई दबाव तो है, जो यहाँ पर अभी भी अपनी हाई क्वांटिटी को लेकर के बैठा हुआ है, और हाई क्वांटिटी को लेकर के अगर बैठा हो तो मार्केट यहाँ तक जाएगी, और उसके जो आर्डर्स हैं उसको पंच हो गए उसके आर्डर, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फर्दर गिरावट करे। देखिए 100% कुछ नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूँ,
बस हमारा एक चार्ट का प्रेडिक्शन ये बोल रहा है कि चार्ट इस तरह से प्रीवियस काम किया था, तो हो सकता है इसी तरह से काम करे। बाकी देखिए यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम यहाँ पर 47,800 के यहाँ पर वेट करेंगे कि मार्केट किसी भी टाइम अगर 47,800 में यहाँ पर कुछ निगेटिव एक्टिविटी दिखाती है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एक पुट का ही ट्रेड लेने के लिए, और हमारा जो फिर फर्दर टारगेट होगा वो यहाँ तक का टारगेट, ये आपकी जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे गई है, यहाँ तक का टारगेट हमको देखने के यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, और अगर गैप डाउन हो गई तो गैप डाउन हो गई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमको ये टारगेट हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गैप डाउन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ऊपर मार्केट में सस्टेन नहीं हुई, यहाँ पर सेलर हावी हो गए हैं, और जब सेलर हावी हो गए तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमारा जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी, साथ में ये ऊपर वाला आपका सपोर्ट का यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस साथ में ये रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब यहाँ पर डबल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो भैया फिर अगर गैप डाउन के केस में फिर मार्केट फर्दर यहाँ तक नीचे आनी चाहिए, जो कि आपको टारगेट मैंने बता रखा है कि 47,172 का मेरा नीचे का टारगेट यहाँ पर होगा। क्लियर है मेरी बात, आप समझ रहे हैं? तो आपको बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो सेम वही कहानी हुई निफ्टी में भी हमने जो डिस्कशन किया था उससे बिल्कुल ऑब्वियस ट्रेड हो गया, इसलिए आज हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, हमने नहीं किया ट्रेड, हमने निफ्टी की तरफ आज मुड़ करके भी नहीं देखा। जो आप देख लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप देख सकते हैं कोई मैसेज निफ्टी के बारे में कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ट्रेड हो गया। अब देखिए कंट्रोल करने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया कि अगर यहाँ पर निफ्टी ये सके यहाँ पर खुलेगी, अगर निफ्टी यहाँ पर खुलेगी, जो आपने यहाँ पर पहले दिन अपने प्लान बनाया था, अगर आपने ये बनाया था प्लान कि अगर इसके ऊपर खुलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, अगर इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब इतना गैप अप खुल गया तो ये आपका ऑब्वियस ट्रेड हो गया। तो फिर आपको भैया अपने आपने जो कमिटमेंट आपने कर रखा है तो उसमें आपको यहाँ पर हिलना नहीं चाहिए। मैं आज इसलिए निफ्टी को टच तक नहीं किया। आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे, बोले सर आपने यार निफ्टी का मतलब कुछ निफ्टी के बारे में बताया नहीं, अगर मेरे नहीं है वो हिसाब मेरे लेवल में नहीं है तो बड़े भाई मैं नहीं करूँगा ट्रेड, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे तरफ से पूरा दिन मैं बैठा रहूँगा चार्ट देखते हुए, अगर मेरे लेवल पर नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर हाथ नहीं लगाने वाला हूँ इस मार्केट में, चूँकि मुझे पता है अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो मार्केट हाथ जलाने में कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं आप न्यू ट्रेडर को भी यहाँ पर यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप भी इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो प्लीज़ गलत ट्रेड मत लीजिए, और अगर आप गलत ट्रेड लेंगे तो आपके अकाउंट को मतलब ये मार्केट साफ करने में टाइम नहीं लगाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको निफ्टी के अंदर अब कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मेरी ये पुरानी वाली ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पर और बढ़ाना चाहता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर ये बढ़ी हुई है, इसमें आपको देखिए कोई आपको यहाँ पर मतलब शक या सवाल नहीं होना चाहिए। देख लीजिए ये लाइन हमारी यहाँ तक बन रही है ना, अरे भैया बन रही कि नहीं बन रही। अब बोलेंगे बोला सर ये ट्रेंड लाइन आपने कैसे बनाया, तो देख लीजिए ना मैंने कैसे ट्रेंड लाइन बनाया। मैंने जैसे आपको बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनाया है, सेम मैंने निफ्टी में ट्रेंड लाइन बनाया। अब यहाँ पर क्यों ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ थी, इसके बाद यहाँ से गैप डाउन खुलती है, क्या हुई इसने क्या कर दिया, इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब अपने जो सपोर्ट था यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है, मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, इस तरह से नखड़ा करती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ पर दोबारा इसको रेजिस्टेंस लेती है, फिर यहाँ ऊपर जाती है, यहाँ पर तीसरी बार रेजिस्टेंस लेती है, फिर यहाँ पर जाती है, यहाँ पर चौथी बार रेजिस्टेंस लेती है, और ये रेजिस्टेंस के ऊपर फिर ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो बहुत लंबी प्रॉफिट बुकिंग आई थी एक्सपायरी के दिन, और इसके बाद आज के दिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर इसने मतलब गैप अप ओपन कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे बताइए। देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर है, अरे बड़े भाई रेजिस्टेंस के ऊपर है ना, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिया, रेजिस्टेंस के ऊपर ये यहाँ पर इस तरह से ट्रेड कर रहा है आपकी निफ्टी। तो जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक है रेजिस्टेंस के ऊपर तब तक हम यहाँ पर बेयरिश नहीं हो सकते हैं। मेरी बात आप समझिएगा, हम यहाँ पर बेयरिश नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करेंगे। अब देखिए ट्रेड करने का मतलब ये ऊपर की तरफ आपका बिल्कुल खुला आसमान है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि जब तक आपकी निफ्टी 22,550 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती, आप यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं 3 बार चिल्ला करके बोल रहा हूँ, जब तक निफ्टी आपकी यहाँ पर 22,550 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती, आप यहाँ पर कोई भी कॉल बाई करने के बारे में नहीं सोचेंगे। पैसा आपका है, आप करिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे तरफ से यहाँ पर नो कॉल बाई है। ठीक है, अब रही बात पुट की, तो पुट के केस में देखिए, पुट के केस में अगर ये इसका ब्रेकडाउन करती है, इसका ब्रेकडाउन, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर पहला ये ट्रेंड लाइन आ रहा था, दूसरा यहाँ पर आपका इस जगह का ब्रेकडाउन, मतलब आपका ये जो एरिया आ रहा है वो अराउंड आ रहा है। जस्ट मिनट, इसको मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
नहीं तो बहुत से लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर मैं समझ नहीं पाया था, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर बना करके यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। आप जो यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, आप यहाँ पर जो भी पुट बाई करेंगे वो आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे कितने में, 22,424 के नीचे, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी पुट बाई करेंगे मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पर निफ्टी में 22,424 के नीचे आप यहाँ पर पुट का एक ट्रेड देख सकते हैं। और आपका जो यहाँ पर टारगेट होगा, पहला टारगेट आपका ये वाला होगा, ध्यान में रखिएगा। आपका यहाँ पर पहला टारगेट होगा जो कि टारगेट आ रहा है आपका 22,370 का, एंड फर्दर उसके नीचे का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 22,320 का। ये नीचे की तरफ की मैं बात कर दी। अब ऊपर की तरफ की बात, ऊपर की तरफ जैसे मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आप कॉल तभी बाई करेंगे जब आपका 22,550 के ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक, अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाइएगा इस तरह से। ट्रेंड लाइन से देखिए अछूता हम नहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत से लोग ये ट्रेंड लाइन देख करके इसका ब्रेकआउट पर ट्रेड तो ले लेंगे। यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ पर ट्रेड सक्सेस भी हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सक्सेस हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ से जो कंसोलिडेशन करके मार्केट गई थी, इसका मतलब इस जगह से दबाव है मार्केट में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केट में यहाँ पर क्या है, दबाव है, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बेयरिशनेस आया हुआ है। अगर यहाँ पर दबाव नहीं होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती, क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसलिए आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहली बात तो आप देखिए यहाँ पर अगर आप स्कैल्पर हैं तो ठीक है, मैं मानता हूँ आप यहाँ पर 22,500 के ऊपर यहाँ पर आप एक बार कॉल के बारे में सोच सकते हैं। अब आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है स्कैल्पिंग के लिए। लेकिन समस्या ये है कि आप आज खुद देख लीजिए आज क्या हुआ है, 22,520 के ऊपर इसने 2 बार निफ्टी जाने की कोशिश किया और दोनों बार वहाँ से मतलब नीचे आ गई है। इसका मतलब आप यूँ समझिए कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, कोई भी है, चाहे आप यूँ कहिए कि रिलायंस में सेलिंग आई है इस वजह से मार्केट नीचे है, चाहे जो कहिए, बट यहाँ पर है कोई तो है। अगर रिलायंस में सेलिंग आई होगी तो कहीं ना कहीं जब ये इसमें निफ्टी नीचे आ रही तब यहाँ पर भी तो सेलिंग आई है, मतलब किसी ने पुट बाई किया है, पुट बाई किया कि नहीं किया है। तो मेरी बात यह है कि यहाँ पर कोई ना कोई सेलर एक्टिव है। तो जब ये सेलर एक्टिव है तभी तक ये मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया, मतलब यहाँ पर बायर अभी हावी नहीं हुए। तो बायर ये कब हार मानेगा, सबसे पहली बात ये समझिए, ये हार कब मानेगा और इन बायर की जीत कब होगी, बड़ी बात यहाँ पर ये होती है। समझिएगा मेरी बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो यहाँ पर पुट बायर बैठा हुआ है, या आप यूँ कहिए कि जो यहाँ पर कॉल सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पर जो कॉल सेलर बैठा हुआ है, अरे दो ही तो केस होते हैं ना भैया, या तो यहाँ पर कोई पुट बाई करता है मार्केट में नीचे आती है, या तो फिर कोई कॉल को सेल करता है। 2 केस होते हैं यहाँ पर। राइटर के, अगर आप राइटर के पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर कॉल को सेलिंग की गई है, अगर आप बायर के पर्सपेक्टिव व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर पुट को बाइंग की गई है, क्लियर है। तो देखिए अब ये डरेंगे कब डरेंगे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगी, मतलब आपकी 22,000 आपका 550 के ऊपर अगर जैसे ये मार्केट ऊपर जाने लगेगी तो इनमें डर बैठेगा, मतलब जो ये पुट बायर है इनमें डर बैठेगा और जो यहाँ पर मतलब कॉल की सेलिंग की हुए हैं उनमें भी डर बैठेगा। तो जब ये डर बैठेगा तो पुट बायर तो यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, पुट बायर तो यहाँ से पहले ही अपनी लुतिया धुतिया समेट करके साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे कौन, कॉल सेलर। चूंकि क्या है कि कॉल जो सेल करके बैठेंगे तो उनको इतना जल्दी लॉस होता नहीं। क्यों लॉस नहीं होता, क्योंकि भाई प्रीमियम उनको रात भर का भी आज मिलेगा, कल का आज का भी मिला होगा, रात भर का मिलेगा, कल भी मिलेगा। तो ये क्या है कि जब यहाँ पर जैसे ये आपकी 22,550 के ऊपर ही आपकी निफ्टी जाने लगेगी तब ये यहाँ पर अपनी जो काल की सेल की हुई पोजीशन है ना, जो काल की आपकी सी सेल की हुई जो पोजीशन है, वहाँ से ये लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने का मतलब ये है कि वो काल को वापस क्या करेंगे, बाई करते हैं, ध्यान में रखिएगा, काल को वो लोग वापस बाई करते हैं। तो जब वो लोग बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी थोड़ी बाइंग आ रही थी और यहाँ जैसी मार्केट यहाँ पर पहुँचती है तो ये सेलर क्या है, डर जाते हैं और एग्जिट करते हैं, तो ये यहाँ पर कॉल बायर बन जाते हैं। तो जब ये कॉल बायर बन जाते हैं तो उस समय क्या होता है, मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आती है, जिसको आपने ऑप्शन चेन के शॉर्ट कवरिंग की भाषा से भी जानते होंगे। तो जब यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो फिर ये फर्दर मार्केट आपकी 22,660 पहला टारगेट और 22,700 आपका दूसरा तक टारगेट यहाँ पर हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये आपका निफ्टी का यहाँ पर टारगेट इस तरह से कुछ होना चाहिए। अभी कोई भी अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि जब यहाँ पर ऑप्शन सेलर डरे, समझिए मेरी बात को, जब यहाँ पर ऑप्शन सेलर जो है ना वो डर के भागे तब यहाँ पर कॉल बायर को एंट्री करना चाहिए, तब उसको अच्छा यहाँ पर मोमेंट, बड़ा मोमेंट मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर 22,660 तक वेट करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर 22,620 तक भी वेट कर सकते हैं, कम से कम आपको 20 से 30 पॉइंट तो मिलेगा। लेकिन भैया यहाँ पर जो
जो ऊपर की तरफ बाइंग आएगी ना, ये बहुत फास्ट बाइंग आती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ कि आपको 22,550 के ऊपर ही कोई कॉल की पोजीशन देखना चाहिए। बाकी देखिए स्कैल्पर है, स्कैल्पर तो कहीं भी यहाँ पर भी चाहे तो थोड़ी सी पोजीशन अपनी बना सकते हैं यहाँ पर भी, बट अगर आप यहाँ बनाएंगे तो आपको यहाँ पर डर रहेगा टाइम डीके होने का। लेकिन इस जगह अगर आपने किया है तो फिर ये अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो अच्छे यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो निफ्टी में कुछ यही ट्रेड है। बाकी देखिए गैप डाउन के केस में भी, यहाँ पर गैप डाउन के केस में अगर गैप डाउन हो गई तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर अगर 22,424 के नीचे आती है तो आपको यहाँ पर टारगेट यहाँ पर मिलेगा और इसके बाद ये मिलेगा। गैप अप के केस में मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पर खुले मार्केट, और मैं तो चाहता हूँ कि गैप अप के केस में यहाँ पर मार्केट खुले और ये 22,550 को यहाँ पर ब्रेकआउट करे, फिर मैं यहाँ पर कॉल के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो गैप अप के केस में हम बिल्कुल यहाँ पर कॉल ही बाई करेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कोशिश करेंगे कि गैप अप खुले और हमको ये एरिया मिले और ऊपर जाए तो हम यहाँ पर कॉल बाई करें। तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ इसी तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए ये ट्रेंड लाइन्स आप ड्रा कर लीजिए, आपको ये ट्रेंड लाइन जो है तो बहुत काम आएंगी, और कल आपको जब भी आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन्स मदद करेंगी। ठीक है, मैं आपको बार बार दोबारा बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये जो प्लान बनाया है, अगर इस प्लान के मुताबिक आपको यहाँ पर कुछ मार्केट का डाटा मिलता है, प्लान के मुताबिक अगर आप चार्ट मिलता है तो प्लीज़ आप फिर ट्रेड करें। अगर नहीं मिलता तो आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, फिर आप दूसरे इंडेक्स में कुछ आप शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई इंडेक्स है। मैं यहाँ पर इसलिए हर एक इंडेक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी में तो एक बढ़िया ट्रेड मिल ही जाता है। और आप देख रहे होंगे कि अगर हमको आज यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड नहीं मिला, बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड नहीं मिला, तो हम यहाँ पर किस में मिड कैप निफ्टी में अच्छा अपना पैसा निकाल लिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।